कैसे हो सभी? ठीक हो? प्रैक्टिस चालू है? प्रैक्टिस चालू है? कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो ऐसे करो, नहीं मजा आता है तो ऐसे ऐसे करो, और बिल्कुल ठीक नहीं है तो ऐसे ऐसे करो। हाँ, सामने राधिका बेन मोदी, रेखा जोशी, अनीता अरोरा, रेडमी में है ये गैस रेखा बेन, मैत्री शाह, वीवो 1727, जयंती भाई पंचाल होमवर्क के साथ वेलकम। और है उज्जम ठक्कर, फिर मालपानी, आशा भट्ट। कैसा लगता है आप लोगों को? ऐसे करो या ऐसे करो? हाँ, शोभा मौर्य, आई थिंक शी इज फ्रॉम आंध्र, इज इट शोभा? अच्छा, आप मैसेज से जवाब दे दीजिएगा। शुभम ठक्कर, एस डी पंचाल है कोई? वो जो दिख रहे हैं यहाँ पे उनका मैंने नाम लिया है, काफी नहीं भी दिख रहे हैं। इट्स ओके। ठीक है, तो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगी कि जब आप जुड़ते हैं, फिर जो बैठे हैं वो तो अच्छे से बैठते हैं, कुछ कुछ तो बीच में से जाते हैं फिर आते हैं, नहीं जैसे एक बहुत बड़ी हॉल है, कभी मन किया आ गए, फिर बाहर टहलने चले गए, फिर आ गए। हाँ, थोड़ा ऐसा नहीं करो। 1 घंटा अच्छे से निकालो, अभी तो लॉकडाउन में, और ये टाइम ऐसा है कि आप लोग भी बैठ सकते हो आराम से। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल के सेशन को हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल का सेशन रियल लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कई बार क्या है, आप में से कई कोशिश करते होंगे मन को शांत रखने की, व्यवहार को मधुर बनाने की, कैसे भी करके रिश्तों को बनाए रखने की, घर को बांध के रखने की बहुत सारी कोशिशें होती हैं। लेकिन सम टाइम व्यवहार, वर्तन और अपने खुद के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम शांत नहीं हो पाते हैं, और परिणामतः क्या होता है, मन बहुत बेचैन रहता है, और जब मन बहुत बेचैन रहता है तो मन फिर एकाग्र नहीं हो पाता है, और फिर आप कोई मेडिटेशन नहीं कर पाते हो। तो कल कुछ कुछ सवाल भी मेरे पास आए हैं, लेकिन हमारी टीम ने मिलकर सोचा कि पहले अपना जो सेशन है वो सेशन को हम कंप्लीट करें। तो एक्चुअली ऑफिशियली देखा जाए तो आज आपका 8वां दिन है, तो कहेंगे राजयोग मेडिटेशन के बेसिक कोर्स का ये अंतिम दिन है, लेकिन राजयोगी लाइफस्टाइल की शुरुआत अभी होगी। अब तक हमने बेसिक समझा क्या है, हा? थोड़ा 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 समझ लिया, लेकिन राजयोग ये कोई मेथड के साथ कोई वो चीज नहीं एक बार सीख लिया हो गया, इसको हम निरंतर करते रहते हैं। तो जितना इसको हम निरंतर करना है, तो डे टू डे लाइफ में इसको प्रैक्टिस में लाना है हमें। इसीलिए राजयोग को सभी योगों का राजा माना जाता है। राजयोग कर्म योग है, क्योंकि राजयोग की विधि के अंदर हम अपनी बुद्धि को परमात्मा के साथ लगाते हैं, साथ ही साथ उनके साथ रिश्ता जोड़ते हैं, अपनी अच्छी बुरी शिकायतें, साथ ही साथ दिल के सारे हाल, कभी शुक्रिया तो कभी कंप्लेन, सारी उस परमात्मा के साथ शेयर करते हैं। तो राजयोग क्या है? कर्म योग है। राजयोग ध्यान योग भी है, क्योंकि जब हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं, एक चिंतन करते हैं, देह से न्यारा होने की एक निस्वार्थ कोशिश करते हैं, तब राजयोग को ध्यान योग कहा जाता है। लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाना पकाते, ड्राइविंग करते, काम करते, बीच बीच में बुद्धि से परमात्मा को याद करना, उनको काम में अपने साथ रखना, साथ ही साथ आत्मिक स्मृति के साथ काम करना,
तब राजयोग को कर्म योग कहा जाता है, क्योंकि हम कर्म करते करते उस प्यारे पिता को याद करते हैं, उनको साथी बनाते हैं, और उन्होंने हमारी रियल जीवन के लिए जो समझ दी है, उस समझ को हम जीवन में उतारते हैं। जैसे हमें पहले ही सिखाया, हर एक को एक मीठी आत्मा के रूप में देखो, हर एक को एक प्यारी आत्मा के रूप में देखो। तो ये हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम राजयोग कर रहे हैं। सेम भी हमें दूसरा बताया, शरीर के अंदर स्वयं को कलावन हार के रूप में देखो, तो ये भी प्रैक्टिस हो गई। थर्ड बात जो हमने कल देखी थी कि हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं। आप सोचिए, गुलाब की खुशबू, चंपा की खुशबू और मोगरे की खुशबू अलग होगी या सेम होगी? अलग है तो ऐसे करो, सेम है तो ऐसे करो, अलग होगी ना। हाँ, तो सेम वे ये दुनिया भी क्या, एक बगीचा है, और इस बगीचे के अंदर भी हर आत्मा की खुशबू अपनी है, हर आत्मा के संस्कार अपने हैं। तो जो हर आत्मा के संस्कार अपने हैं, हर आत्मा की खुशबू जहाँ अपनी है, वहां उस खुशबू को कहाँ मुझे सेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, जिस तरह गुलाब को कहाँ चढ़ाना है, मोगरे को कहाँ लगाना है, चंपा को कहाँ लगाना है, किसको डेकोरेशन में रखना है, किसको मंदिर में रखना है, ये हम डिसाइड करते हैं ना। तो सेम वे घर के सदस्यों के अंदर, ऑफिस के एम्प्लॉइज के अंदर, जो हमारा समाज है, हमारी फैमिली है, तो सबके अपने अपने संस्कार होंगे। तो जब हमारे अंदर ये संस्कार की समझ आ जाती है, उस आत्मा का संस्कार ऐसा है और उसी में उसकी ब्यूटी है, और वह उसके जैसा एक्यूरेट एक्टिंग मैं नहीं कर सकती जो वो कर रहा है। तो जब ये समझ भी हमने डेवलप कर दी, तो धीरे धीरे ऐसी छोटी छोटी समझ हम डेवलप करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो धीरे धीरे मन विचलित होने की जगह स्थिर हो जाता है। कई आप में से बहुत सेंसिटिव लोग भी यहाँ बैठे होंगे, एक छोटी सी बात आती है, बहुत फील करते हैं, बहुत फील करते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि रात की नींद भी फिट जाती है, कई बार तो ऐसा हो जाता है सिर दर्द हो जाता है, तो ऐसा भी होता है भूखी मर जाती है, कोई एक छोटी सी बात आ जाती है। कई हमारे साथ ऐसे भी बैठे हैं जिनकी फैमिली के अंदर उनके रिलेशन में गड़बड़ होती है। सपोज उनके बेटा और बहू हैप्पी नहीं है, सपोज उनकी बेटी और दामाद हैप्पी नहीं है, सपोज उनके मम्मी और पापा हैप्पी नहीं है। कई बार ये भी है कि भाई भाभी माँ बाप को अच्छे से रखते नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने से दुखी नहीं है, लेकिन उनके दुख की वजह से हम अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, बहुत डिस्टर्ब है। होता है ना ऐसा कई बार। तो जब ऐसा कई बार होता है, तो उसकी वजह से भी हम अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बेचैन रहते हैं, कभी कभी अकेले में रो भी लेते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना किसी को कह पाते हैं ना सह पाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर भगवान ने जो राजयोग सिखाया, उसके अंदर एक और बात सिखाई, हर आत्मा वर्तमान समय अपने कर्म का फल भुगत रही है, वो अपने भाग्य को प्राप्त कर रही है। अब मेरी ड्यूटी ऐसे समय में क्या है, उस आत्मा को शक्ति के वाइब्रेशन देना, जिनकी वजह से मैं डिस्टर्ब होती हूँ, जिनके दुख की वजह से मैं डिस्टर्ब होती हूँ। याद रखिए, मैं आपको एक रियल लाइफ का फिजिकल एग्जांपल देना चाहूंगी कि सपोज आपके घर में दो बेटे हैं, एक बेटा थोड़ा अपाहिज है और एक बेटा बिल्कुल परफेक्ट चलता है। आपको रहम किस पे आएगा? अपाहिज पे, राइट। पर अगर आप अपाहिज के साथ अपाहिज हो जाएगी तो आप मदद कर पाएंगे? नहीं। हम क्या करते हैं, मरते दम तक जवान रहेंगे, उसको हर रीति से मदद करेंगे, उसकी लाइफ में कोई तकलीफ ना है उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे, उसके लिए सोचेंगे वो तो अपना कर लेगा, लेकिन इसके लिए तो मुझे ही करना है।
शारीरिक डिसेबल्ड, शारीरिक रीति से कोई बीमारी है या शारीरिक रीति से कोई दिव्यांग है, तो वहां पर हमारी सिंपैथी नेचुरल है। लेकिन जो मानसिक रीति से अपाहिज है, वहां हम भी मानसिक रीति से अपाहिज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एक बिलीफ सिस्टम है, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है ना। हम उसको प्यार समझते हैं। आध्यात्मिकता इसे प्यार नहीं कहती, आध्यात्मिकता इसे लगाव कहती है। और अगर यहाँ जहां हमारा लगाव है, वहां हम उससे मदद नहीं दे पाएंगे। अगर हमें उसे वास्तविक स्वरूप में मदद दी है, तो मुझे बहुत 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 ऊंचे वृत्ति, ऊंचे वाइब्रेशन, ऊंचे भावों के साथ उसको सशक्त करना होगा। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि सिस्टर हम खुद ही अपाहिज, उनको क्या मदद करें, खुद ही इतना रोना आता है, उनको क्या हेल्प करें, खुद ही इतने अग्रेसिव है तो उनको कैसे ठंडा करें। हम दोनों का ईगो इतना हाई है कि हमारी हर बात में लड़ाई हो जाती है। होता है ना ऐसा, हम दोनों इतने अग्रेसिव हैं कि ना वो मुझे सुनता है ना मैं उससे सुनती हूँ। बच्चों की वजह से हमारे बीच में बहुत लड़ाई होती है, छोटी छोटी बातें हैं। इसीलिए राजयोग जीवन पद्धति के अंदर एक अमृत वेला सिखाया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन। हम उसके इंपॉर्टेंस को समझे उसके पहले कैसे राजयोग करने से सभी योग आ जाते हैं, उस बात पर हम टिके रहते हैं। कर्म योग, तो ये सारी बातें जब हम जीवन में अपनाते हैं तो इसे कर्म योग कहते हैं। कर्म करते भी परमात्मा द्वारा मिला हुआ ज्ञान मेरी बुद्धि के अंदर निरंतर हर क्षण हर परिस्थिति में टपकता रहता है, मेरे दृष्टिकोण में वो आ जाता है, तब मैं कर्मयोगी हूँ। इसीलिए राजयोग को कर्मयोगी कहा जाता है। राजयोगी कर्मयोगी है, राजयोगी ध्यान योगी है। तीसरे तरह का योग होता है संन्यास। कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं, घर बार छोड़ के बैठ जाते हैं। भगवान ने संन्यास योग नहीं सिखाया। आपको लगेगा सिस्टर आपने संन्यास किया है, नहीं, हम आपसे ज्यादा बड़ी गृहस्थी लेके बैठे हैं। आपके घर में 7 दिन में या 10 दिन में या 1 महीने में एक बार भी 80, 100 से लेके 1000 तक का प्रसाद नहीं बनता है। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अगर छोटा सेवा केंद्र है तो हर गुरुवार को यहाँ पे 25, 40, 80, 100, 500, 700, 1000, 2000 तक भोग बनता है। क्या आपको बनाना होता है इतना भोग? नहीं बनाना होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। लेकिन भगवान ने संन्यास कौन सा सिखाया है? भगवान ने बेहद का संन्यास। एक होता है हद का संन्यास। हद के संन्यास का मतलब होता है घर बार मित्र संबंधी सबको छोड़कर कोई आश्रम या जंगल में समर्पित हो जाना। और बेहद का संन्यास का मतलब होता है सब प्रवृत्ति और उसकी जिम्मेवारी निभाते हुए, सब प्रवृत्ति और जिम्मेवारी निभाते हुए जो 5 विकार रूपी रावण है उसका संन्यास। लगाव, प्रभाव, दबाव, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, डर, इसका लगाव। इसीलिए राजयोग को संन्यास योग कहा जाता है। फिर राजयोग को बुद्धि योग कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि योग का मतलब होता है आपकी बुद्धि जहां कहीं एक जगह लटक जाती है, चिपक जाती है। तो राजयोग के अंदर भी प्यारे परमात्मा के साथ, उनके ज्ञान के साथ हम बुद्धि को निरंतर लगाने का एक पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। फिर एक और प्रकार का योग है हठ योग।
कुछ लोग टांग पे टांग चढ़ा के 2 घंटा 4 घंटा सप्ताह महीना बैठते हैं, ये हठ योग है। राजयोग के अंदर शरीर की कोई हठ नहीं की जाती है, लेकिन मन की दृढ़ता की जाती है। और मन की दृढ़ता के साथ हम अपने कोई ना कोई संस्कार को परिवर्तन करते हैं। कईयों में आलस्य का संस्कार बड़े भूत के रूप में काम करता है, तो कईयों के अंदर आलस्य के साथ गुस्से का संस्कार होता है, तो कईयों के अंदर बड़ी जल्दी डिस्टर्ब होने का संस्कार होता है। वैरायटी संस्कार, वैरायटी लोग। हम एक दृढ़ता के साथ स्वयं को परिवर्तन करने की पुरुषार्थ करते हैं, इसीलिए राजयोग को हठ योग भी कहा जाता है। तो राजयोग संन्यास योग है, राजयोग बुद्धि योग है, राजयोग कर्म योग है, राजयोग ध्यान योग है, राजयोग हठ योग भी हो गया। सभी योग जिसमें इंक्लूड है वो है राजयोग। एक बार अलग अलग मेडिटेशन करने वालों का रिसर्च हुआ, और ये रिसर्च साइकोलॉजिस्ट ने किया, और उसके अंदर सबको मेडिटेशन में बिठाया था। साथ ही साथ ऐसे मेडिटेशन करने वाले कभी जागते हैं, कभी सोते हैं, कभी खाते हैं, कभी डिस्कशन करते हैं, हर वक्त उनकी तरंगों को चेक किया गया था। तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा प्रयोग करने के बाद एक निराकरण निकला, और निराकरण कुछ ऐसा था कि उन्होंने एक बात को साबित किया कि जब हम सोचते हैं तो हमारे जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसके अंदर से तरंगे निकलती है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वेव्स। वो तरंगे निकलती है। एक तरंग होती है अल्फा तरंगे, अल्फा वेव्स। तो अल्फा तरंगे किस टाइप की होती है? अल्फा तरंगे बहुत स्पीडी होती है, लेकिन वो हाई वोल्टेज वाली होती है। जब हम कंपेरेटिवली जागृत अवस्था में होते हैं, लेकिन बाकी सब बातों से नॉन अटेंटिव, मतलब बाकी कोई बातों की परवाह नहीं है, मैं अपने काम में मस्त हूं, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूं, मैं अपनी स्थिति में स्थित हूं। उदाहरण के तौर पर जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं, आंखें बंद है, आप रिलैक्स मूड में हैं, लेकिन अभी आप सोए नहीं, आपके अंदर कोई ना कोई चिंतन चल रहा है, लेकिन वो चिंतन अगर पॉजिटिव है तो अल्फा वेव्स क्रिएट होती है। दूसरा तरह का उन्होंने सोचा, वो है बीटा वेव्स। बीटा वेव्स का मतलब होता है वो 13 से ज्यादा होती है। वो 1 सेकेंड में 8 से 13 अल्फा, और जो बीटा होती है वो 13 से ज्यादा होती है। तो वो कब तरंगे होती है? आप जागृत अवस्था में हैं, आप बिल्कुल हाइपर हैं, आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, तब आप एक हाइपर स्टेज के अंदर होते हैं, तब आपके अंदर बीटा स्टेज, और उसके वोल्टेज कम होते हैं। मतलब वो फास्ट है, लेकिन एनर्जी नहीं, शक्ति नहीं है उन तरंगों में, वो नेगेटिव एनर्जी होती है, लो तरंगे। हम नेगेटिव शब्द यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम कहेंगे फुल वोल्टेज बल्ब होता है, एक कम वोल्टेज बल्ब होता है। तो सेम वे ये कम वोल्टेज टाइप की तरंगे होती है। और जो थीटा वेव्स है वो कंपेरेटिवली स्लो होती है, लो वोल्टेज होती है। जब हम ड्राउजी फील करते हैं, बैठे बैठे नहीं, कभी झुटके आते हैं, नींद आती है, सब चल रहा है, मूड नहीं है, तब हमारी थीटा वेव्स होती है। धीमे 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 आती है, लेकिन वोल्टेज स्लो। बीटा जागृत, फास्ट 13 से ज्यादा, लेकिन वोल्टेज कम। अल्फा स्टेज कैसी है? 8 से 13 स्पीड कंपेरेटिवली फास्ट, बीटा से स्लो कंपेरेटिवली फास्ट, लेकिन साथ ही साथ उस वक्त वोल्टेज, मतलब मेरा जो ग्लो है, वह मेरी जो इफेक्ट है विचारों की, वो बहुत फास्ट होती है। आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। जरा हाथ खड़ा करें कि ऊपर से जा रहा है, समझ रहे हैं ना?
हाँ, थोड़ी साइकोलॉजिकल बात है, बट आई होप कि थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। फिर चौथी जो बात है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चौथी बात है वो है डेल्टा स्टेज। और डेल्टा स्टेज का मतलब होता है आप करीब करीब 3 से भी नीचे हो, बहुत स्पीड उसकी स्लो है, लेकिन उसकी वोल्टेज बहुत हाई है। और जब हम डीप स्लीप में होते हैं, साउंड स्लीप में होते हैं, तब हमारी ये तरंगे बाहर निकलती है। क्लियर हो गई ये सारी बातें? अब निराकरण क्या आया नहीं पता चला। मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पे मैसेज आया नहीं पता चला, फिर से बताती हूँ इस बात को। एक हमारे ब्रेन मतलब हमारे दिमाग के अंदर से कुछ तरंगे निकलती है। तरंगे समझते, प्रकाश के रूप में। अब ये तरंगे 4 तरह की होती है, एक अल्फा, एक बीटा, एक थीटा और एक डेल्टा। जो अल्फा तरंगे हैं वो 1 सेकंड के अंदर 8 से 13 होती है, वो फास्ट होती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो हाई होता है। जो बीटा है वो 13 से ज्यादा होती है, मतलब बहुत स्पीडी होती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कम होता है। थीटा है वो बहुत कम, बहुत लोअर। जो थीटा है वो बहुत कम, बहुत लोअर, मतलब स्पीड भी उसकी कम है और उसका जो प्रभाव है वो भी कम है। और डेल्टा स्पीड कम है, लेकिन उसका प्रभाव अल्फा से भी ज्यादा है। मतलब मेरे पूरे शरीर के अंदर, हमारे कोशों के अंदर उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा है। तो मेरे हर तरंग के प्रभाव मेरे शरीर के कोश पर पड़ते हैं। अब क्लियर हुई चारों बातें? अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। अब मैं उसका एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ, अल्फा स्टेज में हम कब होते हैं? जब हमारी आंखें खुली होती है। अल्फा स्टेज में कब होते हैं? जब हमारी आंखें खुली होती है, हम रिलैक्स मूड में होते हैं, कोई बाहर की बातों का इतना मुझे बड़ी परवाह नहीं है। मैं अपने रिलैक्स मूड में जब होता हूँ, तब मेरा ब्रेन अल्फा वेव्स पैदा करता है और मेरे शरीर पर कंपेरेटिवली उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आता है बीटा। जब मैं जागृत हूँ लेकिन बहुत अग्रेसिव हूँ और बहुत इन्वॉल्व हूँ, फुल्ली वर्क कॉन्सियस या कोई भी परिस्थिति के कॉन्सियस में हूँ, तब मेरे बीटा वेव्स होते हैं। जब हम जागृत फुल्ली वर्किहोलिक होते हैं, फुल मेरा कंसंट्रेशन काम में या परिस्थिति के चिंतन में होता है, तब मैं बीटा स्टेज में होती हूँ। फिर तीसरी स्टेज है थीटा। जब हम ड्राउजी फील करते हैं, मतलब नींद आती है, झुटके आते हैं, हम उबासी ले रहे होते हैं, योनिंग कर रहे होते हैं, तब हम थीटा तरंग पैदा करते हैं। तब हमारे शरीर के अंदर वो नेगेटिव तरंगे जाती है। और फिर चौथा है वो है डेल्टा। जब हम डीप साउंड स्लीप, हमें कुछ भी नहीं पता कब क्या हो गया, सीधी सुबह हुई, वो है डेल्टा स्टेज। अब क्लियर हुई है चारों स्टेज? ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कैसे। अब शरीर, जैसे जैसे मैं, किसी ने सवाल पूछा है कि इसके प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ता है। सपोज जिसकी नींद अच्छी है मान लो, तो उसका चेहरा कितना होता है, एकदम ग्लोई होता है, क्योंकि वो डेल्टा स्टेज में। फिर देखो जो बिंदास होता है, कोई भी बात को ज्यादा मन पे नहीं लेता है, वो हमेशा यंग दिखता है, हमेशा मस्त रहता है, तो वो डेल्टा स्टेज में ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक प्रयोग की बात कर रही थी कि अलग 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 मेडिटेशन करने वालों पर ये प्रयोग हुए और उनका परिणाम क्या निकला कि जो दूसरे तरह के मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर अल्फा और थीटा स्टेज में रहते हैं, बीटा स्टेज में रहते हैं। राजयोगी पर जब ये अभ्यास किया तो मैक्सिमम अल्फा और बीटा स्टेज में रहते हैं। क्यों? क्योंकि राजयोगी जीवन शैली अलग तरह से है। वो जीवन शैली आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि राजयोगी जीवन की पद्धति क्या है। राजयोगी जीवन शैली की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से होती है। सुबह हम 2 से 5 के बीच में उठते हैं।
जिसको हम अमृत वेला कहते हैं। और ये एक ऐसा समय है जब दुनिया ऑलमोस्ट 80% लोग सोए होते हैं। मैं 90 कहूं तो भी कम नहीं। तो मैक्सिमम ज्यादातर लोग इस समय आपके इर्द सोए हैं। मैं ये नहीं कि जब हम अमृत वेला उठते हैं तब अमेरिका वाले सोए होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो दिन है। लेकिन मेरे आसपास की जो दुनिया है वो सुबह के समय में सोई होती है। और उस वक्त जब हम उठते हैं तो हमारे वातावरण में एनर्जी बहुत होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। मैं उसको रियल आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि मैं जो सोचती हूँ किसी के बारे में, वो सोच तुरंत सामने वाले पर अपना प्रभाव डालती है। अब होता क्या है कि कहीं कहीं आपके रिलेशन खराब है और आप पॉजिटिव सोच रहे हो किसी के लिए, लेकिन सामने उसी वक्त आपके बारे में नेगेटिव भी सोच रहे हैं। तो एक ओर से महाभारत युद्ध याद करो, इस ओर से पॉजिटिव जा रहा है, इस ओर से नेगेटिव जा रहा है, टक्कर ज्यादा होती है। लेकिन सुबह जब आप उसके लिए पॉजिटिव सोचते हो तो टक्कर नहीं होती है, वो सुविधा उसके पास, वो एनर्जी चली जाती है। तो उसके पास सीधा जब वो एनर्जी जाती है तो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी होता है, रिश्तों में सुधार जल्दी आता है, हमारे संबंधों में सुधार जल्दी आता है। क्लियर हो रही है ये सारी बातें? दूसरा, अमृत वेला जब हम उठते हैं तब हमें कोई कारोबार नहीं होता है। अगर मान लो आप 7 बजे उठते हैं, तो मैं बहनों का एग्जाम्पल दूं, के साथ पानी आ गया होगा, दूध चाय बनानी है, तो उठने के साथ माइंड हमारा एक्टिव हो गया। पर अगर आप 4 या 5 बजे उठते हैं तो 1 घंटा आपका अपने लिए है। तो उस वक्त हम खुद को क्या करते हैं? एनर्जाइज करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। और उस वक्त हम उस परमात्मा के साथ बुद्धि का योग जोड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुली आंख से बैठते हैं, अच्छे से फ्रेश होके बैठते हैं। और शुरू में अगर आप बैठते हो और योग नहीं लगता है, बहुत अच्छी अच्छी मेडिटेशन ट्री है, उसको भी आप बजा के सुन सकते हो, जो हमारे ग्रुप में है। उसमें आज हम एक इनर जर्नी नाम की एक मेडिटेशन कमेंट्री देंगे, आप उसको भी बार बार सुनते रहें, तो उससे फिर मेडिटेशन की विधि भी आपको क्लियर होती जाएगी। तो अमृत वेला क्रिएटिविटी हो सकती है, मिरेकल हो सकते हैं, मैजिक हो सकता है। चमत्कार अगर करना है तो सुबह उठो। चमत्कार के साथ रिश्तों में सुधार लाना है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या में अगर आप घिरे हुए हैं, आप सुबह उठो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त है, आपकी रात्रि कैसी है, आपकी नींद कैसी है। अगर मेरी नींद सही है तो ही मेरा सुबह सही होगा। अगर मेरी नींद सही नहीं तो सुबह मुझे झुटके आएंगे। इसीलिए मुझे मेरी नींद को बहुत सही करना है। अब सोचो, कहीं ऐसे भी यहाँ बैठे होंगे जो 12 बजे के पहले सोते ही नहीं होंगे। हाथ खड़ा करेंगे जो 11-12 बजे रोज सोते हैं। हाथ खड़ा करेंगे सभी जो 11-12 बजे ही सोते हैं। काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया है, देखो। काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब सोचिए, हम 12 बजे सोएंगे तो कैसे सुबह उठेंगे? इज इट पॉसिबल? इंसान को मिनिमम 6 घंटा नींद तो चाहिए। 12-1 बजे सोए, नींद आएगी। इसीलिए देरी से देरी 9:30-10, बहुत ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजे तक हम अपने बेड पे चले जाएं। लक्ष्य बनाए, एक सिस्टम सेट करें। हाँ, जब तक हम सिस्टम नहीं सेट करेंगे तब तक हम बेड पे जल्दी नहीं जा सकते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यकता है कि आप 7 बजे, सॉरी 9:30 से 10 बजे के बीच में
आप अपने बेड पे चले जाओ, और बहुत कुछ ऐसा है तो 10:30 बजे। फिर कईयों को आदत होगी मोबाइल देखते 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 फिर नींद आती है। ऐसे अपनी क्लास में कोई रोज रात को मोबाइल देखने का, करने का, फिर सोने का। देखो कितने इनोसेंट है, हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। हाँ, काफी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। मोबाइल देख देख के फिर सोने की आदत है, तो फिर ये भी तो गलत है। हाँ, कई लोग कहते हैं बहुत ट्राई करते हैं लेकिन नहीं होता है। आदत किसने बनाई, आप बताओ ना मुझे। आदत हमने बनाई या किसी और ने बनाई? आदत तो हमने बनाई ना। एक अंदर ही अंदर एक स्वमान याद करे, मैं मेरा मालिक हूँ, मैं राजयोगी हूँ। मैं, लिखो, लिखना है तो लिख लो, मैं राजयोगी हूँ, मैं अपनी कर्मेंद्रियों का स्वामी हूँ, હું રાજયોગી છું, હું મારી કર્મેન્દ્રિયોનો સ્વામી છું। અને ધારું એ કરી શકું છું। मैं जो सोचता हूँ वो कर सकता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो कर सकता हूँ। गुजराती में मैं फिर रिपीट करती हूँ, હું રાજયોગી છું, કર્મેન્દ્રિયોનો સ્વામી છું, હું જે ધારું એ કરી શકું છું। नॉन स्टॉप ही अभ्यास करते रहना होगा। जितना हम ये अभ्यास करते जाएंगे तो धीरे 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 आदत बनती जाएगी। उसकी जगह आप क्या करो, जिसको मोबाइल लेने की आदत है ना, हम एक सॉल्यूशन, आप मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, 10 मिनट का कोई एक अच्छा गीत सुनिए, ब्रह्मा कुमारी का कोई भी अच्छा भजन या पॉजिटिव टॉक। लेकिन मैं ये कहूंगी मोटिवेशनल टॉक मत सुनना, क्योंकि मोटिवेशनल टॉक आपको बहुत एक्साइट कर देती है, अवेयर कर देती है, फिर दिमाग चलने लगता है ये करे वो करे वो करे, तो और ही दिमाग क्या होता है, बहुत एक्टिव होने की वजह से नींद फिट जाती है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसीलिए आप क्या करेंगे, जाते हो आप मेडिटेशन गाइडेड चालू कर दीजिए। उस मेडिटेशन को फील करते जाइए, आपको नींद आ जाएगी। और जब पढ़ना जानते हो कोई 10 लाइन 12 लाइन अच्छी पढ़ के फिर सोइए। तीसरी बात, रात्रि को सोने के पहले 10 मिनट अपने बिस्तर को साफ करके कपड़े बदल के उस प्यारे पिता के पास अपने घर जाइए, और सारे दिन की पूरी जो भी बातें हुई हैं उनको सुना दीजिए। कुछ भाई लोग यहाँ बिजनेसमैन भी बैठे होंगे, कहीं कर्जा हुआ, कहीं ऊपर नीचे हुआ, आप सुना दीजिए। आज ऐसा ऐसा हुआ, आज ऐसे हुआ, आज इतने की व्यवस्था करनी है, आप कल तक कर दीजिए ना। इस तरह मीठी मीठी बातें करिए और उसको सौंप दीजिए। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिए, ट्राई करोगे तो आपको विश्वास आएगा। हाँ, उसी तरह कई कई बार घर में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ी अनबन हुई, किसी ने कुछ कहा, पॉजिटिव बातें भी होती है, अच्छी कमाई हो गई, अच्छा सौदा हो गया, कुछ अच्छी बातें हो गई, तो शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड भी करें। हाँ, भगवान का शुक्रिया भी करें। तो इस तरह रात को सोने के पहले हम ये अवश्य कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह अपनी नींद को मुझे सुधारना है। और मैं दूसरा बताती हूँ, नींद नहीं आती है तो आंखें बंद करके अपने मन के अंदर सजेशन देते जाएं, मेरा संपूर्ण ध्यान मेरे पांव के अंगूठे पर है, धीरे धीरे मेरे शरीर का ये हिस्सा रिलैक्स हो रहा है, अब मेरा ध्यान घुटन तक आ रहा है, अब मेरा ध्यान थाइस तक आ रहा है, धीरे 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 मैं स्टमक तक आ रहा हूँ, शोल्डर तक आ रहा हूँ, और अब मैं आत्मा संपूर्णतः रिलैक्स हूँ, रिलैक्स हूँ, रिलैक्स हूँ। हाँ, मैसेज आया है, फिर से समझाओ, मैं फिर से बोलती हूँ। अच्छे से शवासन में आप लेट जाइए,
ज्यादा सोचने की बात नहीं है, इसमें अभ्यास करना है। जिसको तुरंत नींद आ जाती है उसका, उनके लिए ये बातें नहीं। अच्छा है आप गॉड को सारा बता के सो जाओ। जिनको नींद नहीं आ रही है उनके लिए ये विधि है कि फालतू सोचो, उसकी जगह जब आप इस तरह का सोचोगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। हाँ, बहुत अच्छा एक सजेशन है दीदी, डायरी भी तो लिख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमेशा याद रखो, रात को समेटना सीखे। घर में भी देखो मम्मियां जो होती है क्या करती है, सारा किचन नीट क्लीन करके सोती है। हाँ, फ्रिज में रख देती है सारा सामान बिगड़ने वाला। हाँ, ये भी कर देते हैं, तो सब कुछ टिप टॉप करके फिर सो जाती है। तो उसी तरह मुझे भी शरीर को रिलैक्स करना है पहले, एक एक अंग को, फिर ध्यान को संपूर्ण यहाँ लाना है, फिर आप चार्जिंग हो जाएगा। और धीरे धीरे मैं शांत आत्मा हूँ, 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 मैं शांत आत्मा हूँ। ऐसे बार 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 मन को शांत करना पड़ेगा। हाँ, कोई मुझे यहाँ पूछ रहा है दीदी नींद की गोली लेते तो भी नींद नहीं आती है। हाँ, कई बार ये कर्म भोग भी होते हैं, कुछ हमारे पाप कर्म है जो हमें अच्छे से सोने नहीं देते हैं। मैं एक और बात आपको नींद के बारे में कहना चाहूंगी कि आप ये मत सोचना आपको कितना घंटा नींद आती है, आप ये सोचना आप कितनी नींद में फ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि हर एक इंजन का रेस्ट अपना अपना है। कईयों को 8 घंटा नींद भी कम पड़ती है, तो कई 4 घंटे में भी फ्रेश होते हैं। ये ब्रेन की एनर्जी के रूप में बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर अलग 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 केमिकल्स होते हैं। तो कौन सा केमिकल आपके ब्रेन में ज्यादा उत्पन्न होता है उस पर डिपेंड करता है। तो कभी ये नहीं सोचना कि मेरी तो 4 घंटे में ही आंख खुल जाती है। 4 घंटे में आंख खुलने के बाद यदि आप फ्रेश है तो बहुत अच्छा है। जो योगी है उनकी नींद वैसे भी कम होती है। 6 घंटे सोने के बाद भी अगर आप फ्रेश रहते हैं तो बहुत अच्छा है। और रात को सोने के लिए दोपहर की नींद को आप छोड़ो। आधा घंटा नैप, 1 घंटा नैप बहुत हो गया। दोपहर को अगर 2-3 घंटा सो जाओगे, कईयों की आदत है 3 से 5 2 घंटा, 2 से 4 2 घंटा, कुछ कुछ लोग तो 2 से 5 तक सोते रहे, फिर रात को नींद कैसे आएगी। और जो यंगस्टर्स हमारी क्लास में बैठे हैं, आदत है रात को देर तक यूट्यूब देखते रहने की, 12 बजे 2 बजे 3 बजे, ये मूवी ये सीरियल ये वो, और फिर सोते हैं। सोचिए दिमाग की हालत क्या होगी। क्योंकि मोबाइल, एंड्रॉइड फोन बहुत ऐसे केमिकल पैदा करता है जो मेरे ब्रेन को बहुत एक्टिव कर देता है। हमारे पास एक भाई आते थे, बोलते दीदी क्या करे 2 बजे तक नींद ही नहीं आती। तो मैंने कहा क्या करते हो फिर 2 बजे तक। तो बोला बेड पे तो 10 साढ़े 10 चला जाता। फिर मैंने कहा फिर 2 बजे तक क्या करने का, 2-3 बजे तक। बोला नींद नहीं आती है इसलिए फिर मूवी देखते हैं यूट्यूब पे। तब क्या होगा, मूवी देखोगे आपकी बैटरी और चार्ज हो जाएगी, फिर आप देखते जाओगे ब्रेन चार्ज हो गया। इसीलिए बहुत जरूरी है। हाँ, कोई एक अच्छा सा, जैसे मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, भगवान मेरे सिर पे हाथ घुमा रहा है, मैं उनकी गोदी में सो रहा हूँ। ऐसी छोटी 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 प्रैक्टिस हम करते जाए, और जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, नींद अच्छे से आ जाएगी। फिर आप सुबह जल्दी उठ के मिरेकल कर सकते हो, संबंधों को सुधार सकते हो, अपने मन को शांत कर सकते हो, अपनी वृत्ति को बदल सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कई बार ये होता है कि दो जन के विचार बहुत अलग होते हैं, नॉर्थ साउथ की तरह होते हैं। तो फिर वहां पर अगर आप सोचो कि मेरे संबंध में सुधार नहीं है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, मतभेद भले हो मन भेद नहीं हो। ये रिक्वेस्ट है मेरी। मतलब हम डिपार्टमेंट बांट ले कि ये डिपार्टमेंट आप संभालो, ये डिपार्टमेंट मैं संभालती हूँ। हम उनके डिपार्टमेंट में इंटरफियर न करें, वो हमारे डिपार्टमेंट में इंटरफियर न करें। तो इससे क्या होगा, आपसी जो वृत्ति में प्रीति रहनी चाहिए वो मेंटेन रहेगी। नहीं तो कई बार क्या
होता है, विचारों की वजह से मन का मुटाव बहुत आ जाता है। डिफरेंट ऑफ ओपिनियन की वजह से संबंधों में मनभेद इतना हो जाता है कि फिर एक दूसरे की प्रेजेंस ही नहीं पसंद आती है। वो आएगा तो मुझे लगेगा मैं दूसरे रूम में चली जाऊं, और वो कहीं बाहर जाएगा तो लगेगा जैसे जन्नत का सुख मिल गया, थैंक गॉड, शांति, पार्टी करो। होता है ऐसा, होता है ना। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, हम डिप्लोमेटिक जरूर बने, औपचारिक जरूर बने। हमारे जितने भी संबंध है, कारोबार हम बांट ले, डिपार्टमेंट बांट ले, क्योंकि मतभेद हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उस आत्मा के प्रति मेरी प्रीति में कमी नहीं आनी चाहिए, मेरे प्यार में कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें, तब जाके नींद ठीक हो सकती है। क्योंकि कई बार हमारे द्वारा किसी को जब हमने दुख बहुत दिया होता है, तो उस आत्मा ने बहुत मेंटल टॉर्चर फील किया होता है हमारे से। फिर वो जो पाप कर्म है, जिसका मुझे पता भी नहीं है कि मैंने अनजाने में ऐसे पाप कर्म किए हैं, वो फिर नींद नहीं आने के रूप में, फिर बेचैनी के रूप में, खुशी नहीं रहने के रूप में, अंदर ही अंदर डिप्रेशन के रूप में, अलग अलग रीति से कर्म भोग मेरे सामने आते हैं। ये छोटे छोटे विकर्म है, पाप कर्म है, जिसका मुझे मालूम नहीं है। हाँ, कुछ लोग जैसे रास्ते में चप्पल नहीं पहनते हैं, भाई चींटी भी न मर जाए, पाप न लग जाए, लेकिन घर में हमारे व्यवहार से कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं उसके बारे में जागृति भी नहीं है। तो ये जाने अनजाने में मैंने किसी को दुख दिया है, तो वो मुझे मेंटल टॉर्चर के, मानसिक तौर पे जितनी भी साइकोसोमेटिक डिसीज है ना, मानसिक बीमारियां, वो समझो आपने कहीं ना कहीं किसी को जाने अनजाने में मानसिक त्रास बहुत दिया है, तो फिर उसका आज आप भुगत रहे हो। इसीलिए हम क्षमा करें, क्षमा मांगे, ये प्रैक्टिस जरूर करें, तब हमारा शाम, रात्रि और सुबह ठीक हो सकता है। तीसरा, ब्रह्मा कुमारी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई जाती है हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर, मुरली, परमात्मा महावाक्य, ये मन का भोजन है। सुबह 2 से 5 के बीच में उठना, 4 बजे आइडियल उठते हैं, 4, सवा 4, पौने 4 से सवा 4 के बीच में, और फिर अपना मेडिटेशन करना, फिर नहा धो के थोड़ी एक्सरसाइज करो आप फिजिकली, अभी तो सब करते होंगे ना, चाहे स्ट्रेचिंग, चाहे योगा, जो भी जिसको आती है, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर हम रोज मुरली सुनते हैं, परमात्मा हमसे बातें करता है, हम उसको सुनते हैं। मुरली को आत्मा का भोजन कहा जाता है, मुरली को मैजिक कहा जाता है। मुरली इज अ मैजिक। जितना जितना आप मुरली सुनते जाएंगे, आपको नींद अच्छी आने लगेगी। जितना आप रोज 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 मुरली सुनते जाएंगे, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। आपके काफी सारे सवालों का जवाब इस मुरली के अंदर आता है, और इससे परमात्मा के साथ आपका रिश्ता गाढ़ बनता जाता है। आप कुछ बात पूछते हो और बदले में वो रिवर्स में मुझे कुछ कहते हैं, तो हम इस मुरली को सुने। पर मैं चाहूंगी अभी आप पीस ऑफ माइंड चैनल या यूट्यूब मुरली में मुरली नहीं सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस हैं। बेटर है आपको हम यहाँ ट्रेनिंग देंगे। मैं आज कोई सेशन पूरा करने के उसमें नहीं हूँ, हम सेशन कंटिन्यू ही रखेंगे, क्योंकि अगर लॉकडाउन खुल जाता तो मैं आपको कहती कि नजदीक के सेवा केंद्र पर जाओ और आप वहां पे मुरली का अध्ययन करो। लेकिन अभी लॉकडाउन तो 3 मई तक तो फिक्स ही है, तो तब तक हम आपको कुछ मुरली के बेसिक शब्द लिखाएंगे। मुरली क्या है, मुरली कैसे आती है, मुरली रोज क्यों सुननी चाहिए, और क्यों सेंटर पर सुननी चाहिए, क्यों सेवा केंद्र पर जाना चाहिए, इन सब बातों का जो सार है वो कल मैं आपको लूंगी। ऑफ कोर्स हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे, लेकिन मुझे जो बातें बेसिक बतानी है वो पहले मैं बता दूंगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में जाएंगे, ताकि अगर कल कोई मिस भी कर लेता है सेशन, तो उसकी बुद्धि में ये बातें बहुत क्लियर हो। तो हम आपको यहाँ पर मुरली सुनाएंगे 5 से 6 में, लेकिन उसके पहले मुरली क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको जानना बहुत आवश्यक है। तो परमात्मा मुरली के लिए कहा जाता है, तेरी मुरली में वो जादू है,
तेरी मुरली में वो जादू है जो मैं आत्मा गोपी उसको सुनकर मस्तानी हो जाती हूँ। मतलब शरीर चाहे मेल का है चाहे फीमेल का है, उम्र मेरी कोई भी है, शुरू में ये सारी बातें नहीं समझ में आती है क्योंकि परमात्मा हाई वोल्टेज है ना, डेल्टा वोल्टेज में है। हम तो जब सोते हैं तब इस वोल्टेज में होते हैं, तो परमात्मा की वोल्टेज के साथ ये वोल्टेज मैच करने में टाइम लगता है। इसीलिए मेडिटेशन के लिए कहा जाता है जागृत अवस्था की नींद। मतलब साउंड स्लीप में जो तरंगे पैदा होती है वो एकदम डीप मेडिटेशन में वो तरंगे पैदा होती है। 5 मिनट का डीप मेडिटेशन, 5 मिनट का डीप मेडिटेशन 1 से 2 घंटे की नींद का आराम हमें देता है, सिर्फ 5 मिनट्स का डीप मेडिटेशन। तो इसको मुझे निरंतर करते रहना है और आपके लिए, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। हमें क्या चाहिए? आपकी हाजिरी। तो आप आएंगे या कल भाग जाएंगे? आएंगे। कुछ कुछ तो हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ, काफी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अपना छोटा सा परिवार जो भी बैठेंगे अच्छे से मुरली को समझेंगे और समझ के फिर आप सेंटर पे मुरली जाना। हाँ, सेम टाइम रहेगा 5 to 6 फिलहाल तो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सेशन मैंने बाकी रखा है, कईयों के क्वेश्चंस आए हैं, तो कल मुरली थोड़ा समझाएंगे फिर क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। आज का टॉपिक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल का चल रहा है। तो मुरली के बाद चौथी बात है ट्रैफिक कंट्रोल। ये बहुत जरूरी है। अब ट्रैफिक कंट्रोल क्या है? सोचिए, मेगा सिटी और मेट्रो सिटी के अंदर जब आप जाते हैं और वहां पर अगर ट्रैफिक सिग्नल ना हो तो क्या होगा? अगर मेट्रो सिटी के अंदर हम जाएं और ट्रैफिक सिग्नल ना हो तो क्या होगा? किसी ने लिखा है जाम, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? एक्सीडेंट, लड़ाई हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? तो सेम वे मन नॉन स्टॉप चलता रहता है, चलता रहता है। तो जितना मन नॉन स्टॉप चलता रहता है उसको ब्रेक नहीं देते तो फिर वो क्या होगा? गड़बड़। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ट्रैफिक कंट्रोल की विधि परमात्मा ने सिखाई है। और ये क्या विधि सिखाई है ट्रैफिक कंट्रोल की? सुबह 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, रात को 9:30 बजे। आप अगर एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, सभी एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तभी मेरे सामने है, आप लिखना ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल, तो ऐप डाउनलोड हो जाएगी और राइट टाइम पे वो बजती रहेगी ऐप। तो वो बजती रहेगी तो एटलीस्ट आपको याद आएगा भी मुझे शांत रहना है। दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल है हर घंटा 1 मिनट का, एवरी आवर 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ, किसी ने कहा रिपीट करो। 2 तरह के ट्रैफिक कंट्रोल है। एक एवरी आवर, हर घंटा 1 मिनट साइलेंस। तो जितना हम 1 घंटे में 1 मिनट साइलेंस करते हैं, तो सोचिए अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं बहुत इरिटेटिंग थी या तो मैं बहुत स्पीड में काम कर रही थी, जैसे ही वो बजेगा मेरा मन क्या होगा? टेम्पररी शांत। ट्रैफिक कंट्रोल, ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल एप्लीकेशन का नाम है ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल। बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शन होंगे, आप कोई भी 1 या 2 अपलोड इंस्टॉल कर दीजिए, फिर आपको जो अच्छा लगता है उसको आप कैरी कीजिए। हाँ, फॉर एनी फोन इट इज द सेम, आईफोन हो या कोई भी हो इट इज द सेम, लेकिन इस एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से आपके फोन में वो बजता रहेगा। किसी में गीत है, किसी में म्यूजिक है, आपको जो अच्छा लगता है उसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो इससे भी क्या होगा? मेरा मन शांत होता जाएगा, और जितना मेरा मन शांत होता जाएगा उतना धीरे 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 मेरा मेडिटेशन, मेरी रेगुलर लाइफस्टाइल, मेरी हेल्थ, मेरे रिलेशन सब बहुत सुधरते जाएंगे। हाँ, जरूर क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे ऐश्वर्या जी।
पर पहले मुझे जो बताना है वो बता देने दीजिए, ताकि जो नहीं बाद में जुड़ने वाले उनको एटलीस्ट बेसिक क्लैरिटी मिल जाए। फिर हम बाकी के दिनों में क्वेश्चन आंसर करेंगे ही करेंगे, हाफ एन आवर स्पेशल उसी के लिए रखेंगे, और जरूरत पड़ी तो फुल सेशन भी उसके लिए रखेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारी बात चल रही थी कि कैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल करके अपने मन को शांत रख सकते हैं, अपने रिलेशन को अच्छा रख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रही थी आपके सामने कि हमारे पास एक भाई आते थे, सचमुच वो भाई बहुत हाई पोजीशन पर और बहुत ही अच्छे इंसान, और कोइंसिडेंटली कार्मिक अकाउंट तो उनकी वाइफ बिल्कुल अलग टाइप की पर्सनालिटी। अब अपने को भी लगे कि सचमुच इसके साथ रहना और समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 1 महीने तक वो निरंतर आते गए, हर 4 दिन, हर 4 दिन, हर 2 दिन में मैं पूछती थी, अब वो कैसे है, अब वो ठीक है, उनके प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, रोज मैं उनसे अपडेट लेती थी। एंड ऑफ 1 मंथ उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा जो मुझे आज भी याद है। मैं इसको गुजराती में पहले कहूंगी उनके शब्दों में, फिर मैं उसको हिंदी रिपीट करूंगी। दीदी, पहला तो टेटी फूटती थी तोय डिस्टर्ब થઈ જતો હતો, હવે તો બોમ્બ ફૂટે છે તોય કઈ અસર થતી નથી। मतलब पहले छोटी छोटी बात होती थी तब भी मैं डिस्टर्ब हो जाता था, अब बड़ी बड़ी बात हम दोनों के बीच में होती है लेकिन अब मुझे असर नहीं होती है। हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर शक्ति इतनी आती है कि उसका प्रभाव मेरे पे कम पड़ने लगता है। तो इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल हम अवश्य करें। शुरू में और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अंदर अंदर बोलते रहो, मैं शांत आत्मा हूँ, शांति सागर की संतान हूँ, शांति धाम निवासी हूँ, सामने वाली भी शांत आत्मा है। डिप्लोमेटिक बोलो। हाँ, मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल दूंगी कल कि कैसे डिप्लोमेटिक बोलने से भी धीरे धीरे वो नेचुरल बन जाता है। इसका एग्जांपल मैं कल दूंगी, आप फिर को याद दिलाना मैसेज करके कि दीदी एग्जांपल दो। शुरुआत में सीधा अंदर से फील नहीं होता है, कोई अर्जा नहीं, बच्चे की तरह रटा रटाए आप बोलना शुरू करो सुपरफिशियली भी। मैं शांत आत्मा हूँ, शांति धाम निवासी हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये भी प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस हर ट्रैफिक कंट्रोल में करें। फिर चौथा एक है, पूरी लाइफस्टाइल समझ में आ रही है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल, हमारी अच्छी नींद, फिर सुबह जल्दी उठना, फिर एक्सरसाइज, फिर उसके बाद परमात्मा महावाक्यों का श्रवण जिसको मुरली कहते हैं, और फिर आता है हमारा ये ट्रैफिक कंट्रोल, और अब आता है हमारा भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन, 100% प्योर वेजिटेरियन फूड। याद रखिए, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, मैं एक डिवाइन सोल हूँ। देवताओं को कभी भी जैसा तैसा भोग नहीं लगता है, देवताओं को सात्विक भोग लगता है। परमात्मा तो कहते हैं इंद्रियों को संयम में रखने के लिए, मन की जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार कुछ आदतें, इनको कंट्रोल में रखने के लिए ऑनियन गार्लिक भी छोड़ दो तो अच्छा है। इससे क्या होगा, हमारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहेगी। तामसिक भोजन खाते हैं, हमारा माइंड बहुत तामसिक होने लगता है। दूसरा, प्रभु की याद में भोजन खाना। हम आप पर कोई भी बात का दबाव नहीं डालेंगे, हम आपको सही गलत की समझ देंगे। चॉइस आपकी है कितना और कहां तक आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब है परमात्मा को भोग ऑफर करा के फिर खाना, तो प्रसाद बन जाता है। देखो कोई भी जगह प्रसाद कितना अच्छा लगता है, हाँ, सूजी का हलवा महाप्रसाद, आप घर में भी बनाते हो, मेहमान आते हैं, लेकिन जब सत्यनारायण का प्रसाद खाते हो तो उसमें टेस्ट आता है। उसी तरह आप अपने ये इस्कॉन मंदिर में जाओ, खिचड़ी मिलती है, घर में भी बनाते हैं लेकिन वो खिचड़ी टेस्टी लगती है। गुरुद्वारे में लॉरी करते हैं, वो टेस्टी लगता है।
प्रसाद है ना। तो क्या मैं आत्मा भगवान की याद में भोग बनाकर रोज प्रसाद नहीं बना सकती हूँ अपने घर में? तीनों टाइम रोज ही प्रसाद खाए ना और सबको खिलाए। क्यों कभी कभी? प्रसाद क्या है? जो आपने भगवान को भोग ऑफर किया है वही तो प्रसाद है ना। तो मैं रोज भगवान को भोग ऑफर करूं और प्रसाद करके फिर खाऊं। कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो एक है भोजन पर परहेज, भोजन पर परहेज। और फिर छठी बात, दिन में थोड़ा समय ऐसा हो कि जो भी ज्ञान या जो भी समझ मैंने ली है उसको मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करूं, रिपीट करूं। नहीं याद रहता है तो डायरी से पढूं, किताब से पढूं, लेकिन कुछ समय बीच बीच में ऐसा निकालूं जिसके अंदर मेरा रिपीटेशन और रिवीजन होता रहे। तो ये है हेल्दी लाइफस्टाइल के कुछ टिप्स। अभी हम आपको कुछ वीडियो बताएंगे कि ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट एक्चुअली क्या है, और कल हम थोड़ा देखेंगे मुरली क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन क्या है। वो तो आज हमने काफी कुछ समझ लिया है, लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ मुरली क्या है वो हम कल समझेंगे। और किसी दो तीन जन ने जो मुझे सवाल पूछे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके सवाल ज्यादा होंगे आप निश्चिंत रहो, हम 2-3 दिन तक क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। ठीक है? तो ओम शांति। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी आया होगा। तो अभी हमारे जो सेशन चलेंगे इसमें बीच बीच में हम आपको थोड़ी हाइलाइट्स देंगे, ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स के बारे में कि कैसे सब चल रहा है, कैसे ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रहा है, कैसे परमात्मा के अपना कार्य करा रहे हैं। ये सारी बातों को हम धीरे 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 आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है? तो अभी आज का सेशन यही पूरा करेंगे, लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? क्या प्रैक्टिस करेंगे? सोल कॉन्शियस। पहला लेसन, सो लास्ट, आत्म अभिमानी स्थिति। मैं आत्मा हूँ। 7 गुण है, 7 गुणों को लिखेंगे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति सागर की संतान हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति सागर की संतान हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। मैं गुण स्वरूप आत्मा हूँ, गुणों के भंडार की संतान हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। ऐसा चिंतन हम डेफिनेटली करते रहे और छोटी छोटी प्रैक्टिस, लिखना लेफ्ट हैंड से। राइट, बहन ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि सिस्टर मैं आपके पास पहले भी आई थी और फिर मैं पूरा नहीं कर पाई कोर्स, तो लॉकडाउन में हमें बहुत अच्छा एक मौका मिला है, तो मैं घर बैठे बहुत अच्छे से कोर्स कर रही हूँ। लेकिन जब आपके पास आई थी तब हमने सीखा था कि जब जब मन डिस्टर्ब हो या कुछ भी हो लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस करो। तो मैं आज भी वो प्रैक्टिस करती हूँ और काफी मेरा मन शांत रहता है। तो ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस से करते रहो और फिर हम मिलेंगे कल। अभी एक बहुत सुंदर गीत बजेगा, उस गीत को आप सुनिए और फिर हम मीटिंग को ओवर करते हैं। और आज की तरह कल भी जुड़ जाए और कल अब शुरू होगी आपकी नई लाइफ। बेसिक कंप्लीट हुआ, अब आप थोड़ा आगे 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 बढ़ते जाएंगे। जब तक ये लॉकडाउन है हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, फिर आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाना चाहो तो जा सकते हो। रोज पीस ऑफ माइंड चैनल यूट्यूब पे भी हमारी मुरली आती है। लेकिन एक बात याद रखना, पीस ऑफ माइंड चैनल यूट्यूब पे वही सुनते हैं जिनकी मजबूरी है। बाकी भगवान के घर हम जाते हैं तो उससे सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ स्वीकार करने की भावना और एक दैवी परिवार मिलता है। जिस भगवान के लिए हम यूज करते हैं तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, प्रैक्टिकली उस सेवा केंद्र पर जाने से हमें फीलिंग आती है। हर एक का तरीका अलग अलग है, लेकिन परिवार की फीलिंग जरूर आती है। ठीक है? बाकी जो कल से ज्वाइंट होंगे वो तो अब वेलकम ही वेलकम है। और जो समझते हैं दीदी आज हम पूरा कर रहे हैं
उन्हें हम दिल से थैंक यू वेरी मच कहते हैं कि आपने 8 दिन ये अच्छा लाभ लिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर 5 से 6, तब तक के लिए साइलेंस में बैठते हैं।